एक समय एक गुरु चेला चले जा रहे थे। गुरुजी बोला, भाई चले तू मेरे ते एक स्टेशन पाछा रहिए और जहां मैं रुकूं वही तू रुकना, जहां मैं खाना खाऊं उसी होटल पर या घर में तू खाना खाना। रास्ता तय हो गया, इन गांवों से गुजरते हुए हम चलेंगे। चेला उस रात को पिछले स्टेशन पर ठहरे, गुरुजी अगले स्टेशन पर पूरा निर्धारित थे। एक स्टेशन पर वो गुरुजी रुके, होटल पर खाना खाने लगे। उसने पूछा, भाई सब्जी क्या की है, रोटी क्या बना रखी है? होटल वाला बोला, भाई मांडे संडे महात्मा जी, मांडे संडे। महात्मा बोला, लिया भाई मांडे संडे लिया था। उसने मांडे रोटियों को बोलते हैं। सांडा एक नेवले जैसा प्राणी होता है, उसकी सब्जी बना रखी थी। महात्मा को ज्ञान नहीं था, उसने वो मांडे और संडे खा लिए, चला गया। और पीछे वो चेला आया, चेला भी उसी होटल पर रुक गया और वहीं खाना खा के पता कर गया, वे गुरुजी कहाँ खाना खाया। होटल वाले बोले से पूछा, भी रोटी क्या की है? भाई मांडे और संडे। अब चेला बोला, मेरे गुरुजी ने क्या खाया भाई? अब ये मांडे संडे खाए। अब नहीं, हमारे गुरुजी तो मांस नहीं खाते। कि ना भाई खाए। वो बोला, लिया भाई मैं भी खा लेता हूं फिर तो। अब वहां जाकर के गुरु चेला जब इकट्ठे हुए, कहने लगे, बेटा तने उस होटल पर क्या खाया? उस गुरुजी को पाछे पता चल गया भाई वो तो मांडे संडे थे। उसको पता लग गया चेले को, ये तो भाई मांस है। तो बोला, जी आपने मांडे संडे खाए, मैंने भी मांडे संडे खा लिए। तो गुरुजी बोला, निकम्मे मन तो बेरा नहीं था, ये संडे की मैंने सोचा कोई सब्जी होगी, और तेरे तो पता था, तने क्यों खाया? उन्होंने बोला, जी मेरा भी जी कर गया, और आपने कहा भी मैं जो खाना खाऊं वहाँ खाइए। मैंने ये थोड़ा कहा था मैं जहाँ खाना खाऊं वहाँ खाइए, लेकिन जो खाऊं वो मत खाइए, ये थोड़ा है। मेरे से गलती होगी तो मुझे पाप नहीं, तूने जानबूझ के खाया, तुझे पाप है। और तू चल, मैंने खा लिया। और क्या करा शिष्य गुरु ने? ऐसे करके एक सांडा, 2 सांडा की सब्जी खाई थी, ऐसे करके बाहर निकाल दिया, वो सांडा जीवित करके भेज दिया। दूसरा फिर न्यू काट दिया, वो दोनों चले गए। इन्हें बोले, तू कर जीवित। नहीं कर सकता। तो कहने का भाव ये है कि जैसे हजरत मोहम्मद जी ने कहता, फिर तूने खाने का भी अधिकार नहीं था। अब कहने का भाव ये है कि हजरत मोहम्मद जी ने वो गऊ मार दी, जीवित कर दी, और बकरा काट दिया, जीवित कर दिया, और तुम ड्रामा करते हो एक यादगार बनाए रखने के लिए। अब तुमने वो एक अलग से कहानी बना ली।